आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 5। 3 दिन और बीते। सुशीला के जीने की अब कोई संभावना न रही। तीनों दिन मुंशी संजीवन लाल उसके पास बैठे उसको सांत्वना देते रहे। वो तनिक देर के लिए भी वहां से किसी काम के लिए चले जाते तो वो व्याकुल होने लगती और रो रो कर कहने लगती, मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनको नेत्रों के सम्मुख देखकर भी उसे संतोष न होता। रह रहकर उतावलेपन से उनका हाथ पकड़ लेती और निराश भाव से कहती, मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे। मुंशी जी यद्यपि बड़े दृढ़चित्त मनुष्य थे, तथापि ऐसी बातें सुनकर आर्द्र नेत्र हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा सी आ जाती, फिर चौंकती तो इधर उधर भौचक्की सी देखने लगती। वो कहाँ गए? क्या छोड़कर चले गए? किसी किसी बार मूर्छा का इतना प्रकोप होता कि मुंशी जी बार बार कहते, मैं यहीं हूँ, घबराओ नहीं। पर उसे विश्वास ना आता। उन्हीं की ओर ताकती और पूछती, कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं है। कहाँ चले गए? थोड़ी देर में जब चेत हो जाता तो चुप हो जाती और रोने लगती। तीनों दिन उसने बिरजन, सुभामा, प्रताप एक की भी सुध न ली। वो सब के सब हर घड़ी उसी के पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता था मानो वो मुंशी जी के अतिरिक्त और किसी को पहचानती ही नहीं है। जब बिरजन बेचैन हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वो तनिक आंख खोल देती और पूछती, कौन है? बिरजन। बस, और कुछ न पूछती। जैसे सूम के हृदय में मरते समय अपने गढ़े हुए धन के सिवाय और किसी बात का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार हिंदू स्त्री अंत समय में पति के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं कर सकती। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और विस्मित होकर पूछती, अरे ये कौन खड़ा है? ये कौन भागा जा रहा है? उन्हें क्यों ले जाते हैं? ना, मैं न जाने दूंगी। ये कहकर मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो लज्जित होकर कहती, मैं सपना देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें लिए जा रहा था। देखो, तुम्हें हमारी सौ है, कहीं जाना नहीं। न जाने कहाँ ले जाएगा, फिर तुम्हें कैसे देखूंगी? मुंशी जी का कलेजा मसोसने लगता। उसकी ओर पति करुणा भरी स्नेह दृष्टि डालकर बोलते, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? सुवामा उसकी दशा देखती और रोती कि अब ये दीपक बुझा ही जाता है। अवस्था ने उसकी लज्जा दूर कर दी थी। मुंशी जी के सम्मुख घंटों मुंह खोले खड़ी रहती। चौथे दिन सुशीला की दशा संभल गई। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस ये अंतिम समय है, दीपक बुझने के पहले भभक उठता है। प्रातःकाल जब मुंह धोकर वो घर में आए तो सुशीला ने संकेत द्वारा उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दो। आज वो सचेत थी। उसने बिरजन, प्रताप, सुवामा सबको भली भांति पहचाना। वो बिरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुवामा से बोली, बहन, तनिक हमको उठाकर बिठा दो, स्वामी जी के चरण छू लूं, फिर न जाने कब इन चरणों के दर्शन होंगे। सुवामा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक उठा दिया। प्रताप और बिरजन सामने खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे समीप आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विहल होकर उसके गले से लिपट गए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहेगा तो तुम अच्छी हो जाओगी। सुशीला ने निराश भाव से कहा, हाँ, आज अच्छी हो जाऊंगी। जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे से लगा लूं। मुंशी जी हिचकिचाते रहे। सुवामा रोते हुए बोली, पैर बढ़ा दीजिए, इनकी इच्छा पूरी हो जाए। तब मुंशी जी ने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों में पकड़कर कई बार चूमा, फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम के मोती पति के चरणों पर निछावर कर दिए। जब आवाज़ संभली तो उसने बिरजन का एक हाथ थामकर मुंशी जी के हाथ में दिया और अति मंद स्वर में कहा, स्वामी जी, आपके संग बहुत दिन रही और जीवन का परम सुख भोगा। अब प्रेम का नाता टूटता है। अब मैं पल भर की और अतिथि हूँ। प्यारी बिरजन को तुम्हें सौंप जाती हूँ।
मेरा यही चिन्ह है, इस पर सदा दया दृष्टि रखना। मेरे भाग्य में प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बंधा था। इसे मैंने कभी कोई कटु वचन नहीं कहा, कभी कठोर दृष्टि से नहीं देखा। ये मेरे जीवन का फल है। ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से बेसुध न हो जाना। ये कहते कहते हिचकियां बंध गईं और उन्हें मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हुआ तो उसने सुमामा के सम्मुख हाथ जोड़े और रोकर कहा, बहन, बिरजन तुम्हारे समर्पण है, तुम ही उसकी माता हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर करे तुम जुग जुग जियो। अपनी बिरजन को भूलना मत। ये तुम्हारी दीना और मातृहीना बहन है। तुम में उसके प्राण बसते हैं। उसे रुलाना मत, उसे कुढ़ाना मत। उससे कभी कठोर वचन मत कहना। उससे कभी न रूठना। उसकी ओर से बेसुध न होना, नहीं तो वो रो रो कर प्राण दे देगी। उसके भाग्य में न जाने क्या बदा है, पर तुम उसे अपनी सगी बहन समझकर सदा ढांढस देते रहना। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी सौं उसकी ओर से मन मोटा न करना। तुम ही उसका बेड़ा पार लगाओगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थीं। मेरी लालसा थी कि तुम्हारा ब्याह करूंगी, तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी, पर भाग्य में कुछ और ही बदा था। ये कहते कहते वो फिर अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। महरियां, महाराज ने सब उनकी प्रशंसा कर रही थीं कि स्त्री नहीं देवी थी। रधिया इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन न कहा। महाराजिन हमको बेटी की भांति मानती थी। भोजन कैसा ही बना दूं पर कभी नाराज नहीं हुई। जब बातें करती मुस्कुरा के, महाराज जब आते तो उन्हें जरूर सीधा दिलवाती थी। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महाराजिन ने भोजन बनाया, परंतु खाता कौन। बहुत हट करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौके पर गया भी नहीं। बिरजन और सुवामा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती और कभी अपनी बीती कह कह कर रोती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उनसे अपराध क्षमा कराया। जब वो सब चले गए तब सुशीला ने सुवामा से कहा, बहन, प्यास बहुत लगी है। उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दें। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ से नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया, आंखों में जल भर आया। पति के गले में हाथ डालकर बोली, मैं ऐसी भाग्यशालिनी हूँ कि तुम्हारी गोद में मरती हूँ। ये कहकर वो चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती है पर संकोच से कह नहीं सकती। थोड़ी देर पश्चात उसने फिर मुंशी जी का हाथ पकड़ा और कहा, यदि तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता है? निसंकोच कहो। तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे, मरते दम तक कभी न टालूंगा। डर लगता है कहीं न मानो तो। तुम्हारी बात और मैं न मानूं? मैं तुमको न छोड़ूंगी। एक बात बतला दो, सिल्ली मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे? ऐसी बात न कहो, देखो बिरजन रोती है। बतलाओ, मुझे भूलोगे तो नहीं? कभी नहीं। सुशीला ने अपने सूखे कपोल मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर बिरजन को निकट बुलाकर धीरे धीरे समझाने लगी, देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगाकर करना। ग्रह का सारा भार अब तुम्हारे ही माथे है, अब तुम्हें कौन संभालेगा? ये कहकर उसने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई, जी डूबा जाता है। तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। तुम मेरे हो कि नहीं? तुम्हारा, और आमरण तुम्हारा। ऐसा न हो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वो किसी अन्य के हाथ में चली जाए। सुशीला ने बिरजन को फिर बुलाया और उसे वो छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। बिरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराजिन को बुलाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो।
ये कहकर वो रोने लगे। महाराजन और सुबामा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। तपेदिक ने हड्डियां तक सुखा डाली थीं। अंधेरा हो चला था। सारे गृह में शोकमय और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे, पर कंठ बांध बांध कर। बातें होती थीं, पर दबे स्वरों से। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वो सुकुमार अंग जो कभी माता के अंग में पला, कभी प्रेमांक में पौढ़ा, कभी फूलों की सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराश नद में मग्न उसके सिर की ओर बैठे हुए थे। अकस्मात उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी जी का चरण पकड़ लिया। प्राण उड़ गए। दोनों कर उनके चरणों को बांधे ही रहे। ये उनके जीवन की अंतिम क्रिया थी। रोने वाले रो, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हो। तुम्हें इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को न रोक सकेंगे। रोना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे? आंसुओं के तार बंधे हुए थे। सिसकियों के शब्द आ रहे थे कि महाराजन दीपक जलाकर घर में लाई। थोड़ी देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था।